अब हम लोग उत्तरी अमेरिका के प्रेरी घास के मैदान के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग जंतु जीवन के बारे में देखेंगे। एक समय में प्रेरी के घास के मैदान घास चरने वाले पशुओं से भरे रहते थे। अब यहाँ पाए जाने वाले मुख्य पशु हैं जंगली भैंसे, लोमड़ी, भेड़िए, खरगोश तथा घोड़े। इन घास के मैदानों में पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं बुस्टर्ड, उल्लू, बाज, फॉल्कन तथा चील। सरीसृप जैसे सांप तथा वूल ये सांप यहाँ पाए जाते हैं। देख रहे हैं पिक्चर में। दक्षिणी प्रेरी यूएसए के मुख्य कपास उत्पादक क्षेत्र हैं। हम लोग उत्तरी प्रेरीज के बारे में पढ़ रहे थे, अब दक्षिणी प्रेरीज के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे कपास उगाए जाते हैं। प्रेरी का पश्चिमी भाग पहाड़ी है तथा मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं है। यहाँ की मिट्टी फसलें उगाने के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है और मिट्टी भी उपजाऊ नहीं है, इसलिए यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन करना है। पशु घास के बड़े व खुले मैदानों में पाले जाते हैं। इन मैदानों को रैंच कहते हैं। पशु को खुले घास के खुले मैदान में पालते हैं जिसको कि रैंच कहते हैं। जैसे हम लोग गौशाला कहते हैं, जहाँ पे पशुओं को पालते हैं उसको गौशाला कहते हैं। उसी तरह उत्तरी अमेरिका में पशु को पालने वाले जगह को रैंच कहते हैं। ये पशु मांस, दूध तथा मक्खन आदि उत्पादों के लिए पाले जाते हैं। यहाँ पशुपालन करते दूध, मांस, मक्खन आदि के लिए ये लोग पशुपालन करते हैं। शिकागो पशुवध का महत्वपूर्ण केंद्र है। शिकागो जो है ना यहाँ का शहर है और यहाँ पशुवध का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ मशीनों से पशुओं को वध किया जाता है। बड़े और पशुओं का वध करके डिब्बा में मांस को पैक करके निर्यात किया जाता है। बड़े बड़े डेयरी फार्म यानी दूधशाला दूध जहाँ पे इकट्ठा किया जाता है विकसित किए गए हैं। इनमें आधुनिक मशीनें हैं। यहाँ तक कि दूध भी मशीनों द्वारा ही निकाला जाता है। प्रेरी के लोग सुविधा संपन्न जीवन जीते हैं। यहाँ के रहने वाले लोग प्रेरी में रहने वाले लोग बहुत ही आरामदायक जीवन जीते हैं। इनके पास आधुनिक मकान तथा यातायात के साधन हैं। यहाँ के लोगों के पास यहाँ के लोग बहुत ही धनवान होते हैं। इनके पास आधुनिक मकान जैसे घर में सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है और यातायात के साधन भी इनके पास उपलब्ध होते हैं। यहाँ के रहने वाले लोग बहुत ही परिश्रमी होते हैं। सर्दियों में घास के मैदान बड़ी कृषि भूमि में परिवर्तित हो जाते हैं। हम लोग जानते हैं कि गेहूं उपजाने के लिए सर्दी का मौसम अधिक उपयुक्त होता है, इसलिए यहाँ के लोग सर्दी के मौसम में घास के मैदान को साफ करके गेहूं की सिंचाई करते हैं। प्रश्नोत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है प्रेरी क्या है, ये कहाँ स्थित है। प्रेरी घास का मैदान है और ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। दूसरा है प्रेरी की जलवायु कैसी है। प्रेरी की जलवायु जो है ना विषम है, सर्दी में ठंड होता है और गर्मी में गर्म होता है। तीसरा है रैंच क्या है। रैंच जहाँ पे पशुओं को पाला जाता है उसको खुले मैदान जहाँ पे पशुओं को पाला जाता है उसको रैंच कहते हैं। प्रेरी में उगने वाली मुख्य फसलों के नाम बताइए। प्रेरी में उगने वाली मुख्य फसल गेहूं, जई, चरी, जौ, बाजरा आदि है। पांचवा है प्रेरी को विश्व की गेहूं की टोकरी क्यों कहते हैं। प्रेरी को विश्व की गेहूं की टोकरी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में गेहूं उपजाया जाता है और अपने देश की आपूर्ति में गेहूं की पूर्ति की जाती है और दूसरे देश में निर्यात भी किया जाता है, इसलिए इसको विश्व की गेहूं की टोकरी कहते हैं। खाली स्थान भरना है। एशिया के घास के मैदान स्टेपिज कहलाते हैं। जंगली भैंसे एक समय प्रेरी में स्वतंत्रता पूर्वक घूमते फिरते थे। यहाँ पे जंगली भैंसे भरेंगे।
प्रेरी में गर्मियों में जानते हैं कि गर्म होता है तथा सर्दियों में ठंड होता है। चौथा है पशु बहुत बड़े क्षेत्रों में पाले जाते हैं जिन्हें कि रैंच कहते हैं। पांचवा है खाद्यान्न भंडार गृहों में रखे जाते हैं जिन्हें साइलो कहते हैं। सही गलत लगाना है। घास के मैदान की जलवायु गर्म होती है, गलत है, यहाँ विषम प्रकार की जलवायु होती है। दालें प्रेरी की मुख्य फसलें हैं, ये भी गलत है क्योंकि प्रेरी की मुख्य फसल गेहूं है। प्रेरी के किसान बहुत गरीब होते हैं, ये गलत है, वहाँ के किसान बहुत ही अमीर होते हैं और सुखी संपन्न जीवन जीते हैं। चौथा है पश्चिमी प्रेरी पहाड़ी क्षेत्र है, सही है। पशुपालन दूध व मांस के लिए किया जाता है, ये भी सही है। अब देखेंगे स्तंभ अ और ब को मिलाना है। ऑस्ट्रेलिया डाउन्स किस महादेश में कौन से घास पाए जाते हैं, इसको बताना है। इसमें ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स नामक घास पाया जाता है, एशिया में स्टेपिस, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, दक्षिणी अमेरिका में पंपास और अफ्रीका में वेल्स। इसको बना लेंगे।